Morning students, I do hope you are enjoying your studies. So for class 9 today I am starting the chapter, the topic which is known as factors affecting communication at workplace. How many these factors are and what they are, this I am going to discuss with you all. Basically we have 8 factors. 8 factors are in organizations, okay, which affects our communication within an organization. What these are, I'm going to explain you one by one. Okay, first come cultural diversity. Cultural diversity means सांस्कृतिक विविधता, like as I already discussed in my previous lecture also, like somebody is from south and somebody from north India, if they are communicating there must be some communication gaps comes because their language is different, traditions are different. Then comes cultural diversities. ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां आपके साथ अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हो, तो उस समय क्या होता है कि कम्युनिकेशन में कभी कभी एक गैप आ जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. कोई आदमी है कर्नाटका से बिलोंग करता है और कोई नॉर्थ इंडिया दिल्ली से, जब वो आपस में संवाद करते हैं इनिशियली, बिकॉज दोनों के पास एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, मान लिया जाए कि वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, तो उन्हें संवाद करना व्हेन दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट ओरली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं. तो ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच काइंड ऑफ गैप्स कम थ्रू द कल्चरल डाइवर्सिटी. तो दिस इज वन फैक्टर विच इज अफेक्टिंग अवर कम्युनिकेशन. देन कम्स मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेजेस. लाइक what happens when you are dealing with your customer in an audience, in a class also, you explain each and everything, okay, but other party was not attentive at that moment and he could not, or he or she could not understand. Okay, you pass the message but another party could not understand. There also come the communication gap. This is known as misunderstanding of message. Like I was telling about IT. Okay, just now I am explaining you the factors, communication factor in IT. Normally somebody will understand computer. Basically IT and computer are different. Computer means we are talking about a particular device, but IT includes all the features like employability skills we are covering. तो IT अपने आप में क्या है कि सब चीज़ों का समावेश हो जाता है, कंप्यूटर एक पार्ट है IT का. ओके, तो इसी तरह से क्या होगा कि मैसेज जो हम पास कर रहे हैं वो डायरेक्ट ना होके कुछ और समझ लिया जाता है, तो वहाँ पर भी हो सकती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग. दिस इज नॉन एज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज. सेकेंड फैक्टर. नाउ आई एम गोइंग टू थर्ड, दैट इज इमोशनल डिफरेंसेस, इमोशनल एंड फीलिंग्स ऑफ. लाइक व्हाट हैपेंस, एज यू नो, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, अभी जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, आप कोई पेशेंट बीमार होकर जाता है डॉक्टर्स के पास, तो हमारी फीलिंग्स अलग रहती है कि हम चाहते हैं डॉक्टर हमसे बहुत बात करे, हमें समझाए, लेकिन जो इसमें सिचुएशन हो रही है आपको डॉक्टर तक नहीं मिल पा रहे, अस्पतालों में जगह नहीं है लोगों के पास, तो वहाँ पर जो आपको अटेंड किया जाएगा, आप जो कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपकी लैंग्वेज अलग है बिकॉज यू आर इमोशनल. आप हैं, आपके साथ में कोई बीमार है, अगर आप जाते हैं आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले, लेकिन अभी इसमें ये सिचुएशन नहीं हो रही. यू हैव टू वेट सम टाइम, आपको वेट भी करना पड़ सकता है, बेड तक खाली नहीं है, ये स्थिति हो रही है हमारे देश में. इस समय ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, एक बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम तो उम्मीद लेके जा रहे थे कि हॉस्पिटल गए, डॉक्टर मिल गया, बेड मिल गई, चीज़ें सही हैं. ऐसा नहीं है. ओके, द सेम वे यू आर कम्युनिकेटिंग बट अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड वट यू आर ट्राइंग टू से बिकॉज यू आर हैविंग इमोशनल बैरियर्स विथ यू, बट द डॉक्टर he knows what is the situation exactly, he will treat you as per the current requirement. What happens as per your emotions and feelings, sometimes message गेट डिस्टॉर्टेड. कभी बार आपके इमोशनल और फीलिंग्स जो होती हैं किसी चीज़ को लेके, वो भी हमारे कम्युनिकेशन में एक गैप पैदा कर देती है. देन कम पास्ट एक्सपीरियंस. जैसे मैंने कहा कि मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरे पहले के अनुभव कैसे रहे हैं उसके साथ. मैं जानता हूँ कि किसी शॉप में या किसी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये लगता है कि वहाँ पर लोगों को अच्छे से डील नहीं किया जाता. किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये लगता है कि प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता, बातों को नहीं सुना जाता है. बट इट कैन बी हैपन नाउ, थिंग्स हैव बीन चेंज, लेकिन आपका परसेप्शन वही रहेगा. आपके जो पहले के विचार चल रहे हैं कि नहीं सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है तो अच्छी तरह से काम नहीं करता, भले ही वहाँ अब अच्छा काम हो रहा हो,
ओके, दिस वे व्हाट हैपन्स, आप जो कम्युनिकेट करते हैं आप उसी लैंग्वेज में करते हैं जो आपका पहले का अनुभव है, योर पास्ट एक्सपीरियंस, एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंस यू आर कम्युनिकेटिंग, दैट ऑल्सो क्रिएट द communication gap. Then comes educational and intellectual differences. Like when you are communicating, as I told earlier also, you have to keep in mind to whom you are conversating, because you have to see the audience or the listener. अब आप एक बच्चे को अगर बताते हैं उसका लेवल अलग होता है, उसी के आप ऊपर जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो बच्चे को पढ़ाने का सिखाने का तरीका अलग हो जाता है. The same way when you are dealing with the audience outside or the person whom you are discussing the things, you have to understand in which background he belongs, what level of understanding he is having, उसका जो बौद्धिक विकास हुआ किस लेवल का है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, किस बात को कैसे समझता है. अगर हम अपनी ही भाषा में बात करते रहें तो वहाँ संवाद प्रॉपर नहीं होगा, कम्युनिकेशन विल बी ब्रेकन, आई थिंक एक गैप क्रिएट हो जाएगा. देन कम्स अनदर फैक्टर्स दैट इज नोन एज ग्रुप एफिलिएशंस. ग्रुप एफिलिएशन ऐसा होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी एक थीम को लेकर चलते हैं. मान लीजिए कि आप जानते हैं आरएसएस एक संगठन है. ओके, आरएसएस ऐसा माना जाता है कि एक देश प्रेमी संगठन है, राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत है. लेकिन कई लोग ये सोचते हैं हमेशा कि वो एग्रेसिव होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे विपरीत कई लोगों ने विचार बना दिए. लेकिन हम देखते हैं कई बार पेपरों में आता है या होता भी है कि वो लोग इस समय पेंडेमिक में काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं. हम ये कहते हैं कि वो लोग देशद्रोही लोगों का ही विरोध करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. तो हमारी कोई भी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को समझने में हमें दिक्कत हो. मीन्स हमारे किसी के साथ जुड़ाव का मतलब ये नहीं है कि हम एक विचारधारा को लेकर ही चलें. हमको सबको सोचने समझने का मौका देना चाहिए और देन ओनली वी कैन कम्युनिकेट. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है. अगर हमसे कोई मिलने आता है और हमसे कहता है कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग तो ऐसी बातें करते हैं, हमारे लिए क्या फ़ायदे की होंगी. ऐसा नहीं होता. कई बार कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदे की निकल आती हैं अगर हम अटेंटिवली उस चीज़ को सुनते हैं. सो इन कम्युनिकेशन यू हैव टू कीप असाइड ऑल द थिंग्स. लाइक एफिलिएशन होता है, किसी का एफिलिएशन किसी चीज़ से कुछ विचारों में उसका प्रभाव जरूर होगा, लेकिन अगर आप हर चीज़ को उसके सामने रखेंगे तो यू विल बी ना लॉस एंड कम्युनिकेशन विल नॉट द प्रॉपर. Then comes positional difference among the personnel. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कई बार क्या होता है कि एक सेल्समैन है वो सीधे जनरल मैनेजर से बात नहीं कर सकता. तो अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है अपने लेवल पे, ही वांट्स टू टॉक विद द हायर अथॉरिटी बट ही कैन नॉट. ओके, तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजिशनल डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ पर भी एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता कई बार. That is the one factor which affects communication in organization. And last but not the least, this is the functional difference between sender and receiver. Like मैं एक सेंडर हूँ और आप रिसीवर हैं. अगर आपने पहले से सोच लिया कि नहीं सर यही समझाने वाले हैं, सर ऐसा ही समझाएंगे, और आपने एक पहले से उनके मन में कितना पढ़ना है ये अपने मन में बना लिया, तो शायद आप नहीं पढ़ते. मेरा एक विचार है कि आप कोई भी, चाहे आप हैं या मैं है, अगर हमें कुछ भी सीखना है, फर्स्ट वी हैव टू बी ब्लैंक. आपको ये मान के चलना होता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम आज कुछ नया सीखने जा रहे हैं. व्हेन यू हैव दिस थॉट इन योर माइंड, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड एंड ग्रो. द सेम वे इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यू वांट टू कम्युनिकेट. ओके, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड रिसीवर. सेंटर ये मान के भेज रहा है कि वो तो सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन मेरा काम मैं भेज रहा हूँ. और रिसीवर ये सोचता है कि उसके कंटेंट तो ऐसा ही रहता है, ठीक है, वो ऐसी बातें करते हैं. तो क्या होगा, your communication will not be effective. So this is the eighth factor in a organizational communication, the factor which are affecting your communication in a workplace or a organization. मतलब हमारे वर्क प्लेस में जो चीज़ें हमें कम्युनिकेशन में अफेक्ट कर सकती हैं, तो मैंने आपको बताई ये 8 होती हैं. These are the 8s, and if I go one by one, first is cultural diversity, second comes misunderstanding of message, third comes emotional differences, fourth one is past experiences, fifth one is educational and intellectual differences, sixth comes group affiliations, seventh comes positional difference among the personnel, and eighth is functional difference between sender and receiver. So I do hope you have got these things. Just note down all this in your notebook and go through once in your textbook also, and do all the question answer. In upcoming session we will have Google Meet and some question answer session very soon. Thank you. Have a nice day.